हाज़रीन मोहतरम, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, अल्लाह जल्ल शानुहु के फज़्ल व एहसान से जुमा के मुबारक दिन हम मिस्कीन इस पाक बारगाह में आए बैठे हैं। रमज़ानुल मुबारक का लम्हा लम्हा दुनिया की हर दौलत से ज्यादा कीमती है। अल्लाह हमें इन मुक़द्दस लम्हात की कीमत का एहसास नसीब फरमा दें। ये वो लम्हात हैं कि माजी के दाग गुनाह धो देते हैं, तौबा करके धोए जा सकते हैं। रमज़ानुल मुबारक के औकात ऐसे औकात हैं, इनके जरिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला की मोहब्बत, मारिफत, कुर्ब पाया जा सकता है। किस्सा मुख्तसर, रमज़ानुल मुबारक की मुकद्दस घड़ियों को हम इस्तेमाल करना सीख लें, गुजारना सीख लें, तो हमारी दुनिया आखिरत के एतबार से काया पलट सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमज़ानुल मुबारक में ईमान वालों पर अल्लाह जल्ल शानुहु ने रोजे फर्ज फरमाए हैं, ताकि ईमान वालों के दिलों में तकवा पैदा हो जाए। सहरी को उठना, अल्लाह तहज्जुद की चंद रकअतें नसीब फरमा दे तो पढ़ना, सहरी खाना, जमात से फजर की नमाज पढ़ना, दिन को अगर काम काज की मसरूफियात भी हैं तो जब मौका मिले तिलावत, जिक्र, अज़कार, दरूद पाक पढ़ते रहना, पांचों वक्त नमाज की जमात से पाबंदी करना, अफ्तार और फिर नमाज तरावीह, अल्लाह हिम्मत दे तो खुदा के रस्ते में खर्च करना, ये सहरी से रात गए तक के आमाल नेकियां हैं, इबादात हैं, बेहतरीन मौका है हम इन नेकियों इबादात से अपनी झोलियां भर लें। लेकिन ये सारी चीजें इजाफी हैं, बोनस के दर्जे में हैं। रमजान का मकसद तो दिल में रब ताला का डर पैदा करना है, तकवा। रमजानुल मुबारक इसकी सारी नेक मसरूफियात इस गर्ज से हैं कि रमजानुल मुबारक में हम तकवा हासिल कर लें, परहेजगारी, दिल अल्लाह के डर से मामूर हो जाए, मखमूर हो जाए।
अल्लाह तौफीक दें तो आज की नशिस्त में हम ये समझने समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर रमजानुल मुबारक से, रोज़ों से, इसके दीगर मुबारक औकात इबादात से तक़वा हासिल कैसे होता है। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह जल्ल शानुहु ने हमें एक तरफ ख्वाहिशात दी हैं। हम भूखे होते हैं तो रोटी की, खाने की ख्वाहिश, प्यासे होते हैं तो पानी की ख्वाहिश, कपड़े पहनना, ओढ़ना, ये ख्वाहिशें, मकान, अच्छी से अच्छी रिहाइश की ख्वाहिश, सवारी गाड़ी की ख्वाहिश, बीवी बच्चों की ख्वाहिश, सेहत, खुशियां, सुकून, कामयाब जिंदगी की ख्वाहिश। अर्ज कर रहा, ये ख्वाहिशें हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दी। हमारी फितरत में, तबीयत में ये ख्वाहिशात हैं। दूसरी तरफ हमें अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, अपने हुक्म। हमने अपनी जिंदगी में अल्लाह के हुक्मों को देखना है, फॉलो करना है। अल्लाह के हुक्मों में कुछ करने के हुक्म हैं। 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान आया रोजा रखना है, अल्लाह हिम्मत इस्तिताअत दे, ज़कात देनी है, अल्लाह गुंजाइश दे, हालात दे, हज करना है, मौका बने जिहाद करना है। ऐसे दूसरे अल्लाह के हुक्म करने के हैं। कुछ हुक्म उनका ताल्लुक मना से है कि नहीं करना। किसी की जान माल इज्जत के दरपे नहीं होना, किसी का हक नहीं खाना, झूठ नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, गलत बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत देखना नहीं। ये वो अहकामात हैं, हुक्म हैं, जिनका ताल्लुक मना से है, नहीं करना। अब होशियार रहिए, अगर तो दोनों चीजें एक वक्त में पूरी हो जाएं, मेरी आपकी ख्वाहिश भी पूरी, अल्लाह का हुक्म भी पूरा, दोनों में कोई टकराव नहीं है, तो बहुत अच्छा। इससे बेहतर सूरत ही कोई नहीं। ख्वाहिश भी पूरी हो रही, अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो रहा। आपको भूख लगी है, अल्लाह ने हलाल दिया है, आपकी ख्वाहिश पैदा हुई अफ्तार के वक्त, आप कहीं अच्छी से अच्छी जगह पर अफ्तार करें, घर में बच्चों के साथ बेहतरीन से बेहतरीन अफ्तार करें, तो जरूर करें। ख्वाहिश भी पूरी, अल्लाह का हुक्म भी नहीं टूटा। लेकिन अगर
ख्वाहिश में और अल्लाह के हुक्म में हो जाए टकराव, पैच, मुकाबला, और इन दोनों में से एक ही रह सकता है, एक ही बच सकता है। चॉइस इज यूअर, ऐसी कहते हैं। जुमले कुछ ऐसे बोलने पड़ते हैं, नौजवान दिलचस्पी लेने लगते हैं। ये रूटीन के जुमले हैं। अगर ऐसे हो जाए, एक तरफ ख्वाहिश है, मैं ये चाहता हूं ऐसे हो जाए, दूसरी तरफ अल्लाह का हुक्म है, दोनों का आपस में टकराव है। ख्वाहिश और है, हुक्म और है। ख्वाहिश कुछ कहती है, हुक्म कुछ कहता है, दोनों एक वक्त में पूरी हो नहीं सकती। अब इम्तिहान आ गया, क्या करें? ख्वाहिश पूरी करें, अल्लाह का हुक्म छूटता है, टूटता है। अल्लाह का हुक्म पूरा करें, उसे देखें तो ख्वाहिश पूरी नहीं होती। मिसाल के तौर पर, अभी आप रोजा से हैं, भूख लगी है, रोक टोक नहीं, घर के अंदर मौजूद है, खाना दस्तयाब, ख्वाहिश कहती है खा ले, अल्लाह का हुक्म कहता है नहीं खाना, टकराव आ गया। ऐसे मुमकिन नहीं कि दोनों चीजें पूरी हों, मेरी ख्वाहिश भी रब का हुक्म भी, एक पूरा होगा, एक लेना पड़ेगा, एक छोड़ना पड़ेगा। ख्वाहिश रखेंगे तो हुक्म टूटेगा, हुक्म रखेंगे तो ख्वाहिश पूरी नहीं होगी। प्यास लग गई, पानी दस्तयाब, रोक टोक देखने भालने वाला भी कोई नहीं, घर के अंदर मौजूद है, ठंडा मीठा पानी दस्तयाब है, पी सकते हैं, ख्वाहिश भी है, लेकिन रब का हुक्म नहीं है। अब या तो ख्वाहिश पूरी होगी या हुक्म पूरा होगा, या ख्वाहिश टूटेगी या हुक्म टूटेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अर्ज ये किया जा रहा, या तो हमारी ख्वाहिश और अल्लाह का हुक्म इनमें टकराव ना हो, लेकिन टकराव हो जाए तो ख्वाहिश छोड़कर रब का हुक्म पूरा करना। रमजान ये दर्स देता है, रमजान ये प्रैक्टिस करवाता है। जब कोई चीज सीखने लगते हैं, आपने साइकिल सीखी होगी, मोटरसाइकिल सीखा होगा, हफ्ता लगा, 2 हफ्ते लगे, महीना, 2 महीने, लेकिन एक वक्त था सीखने का वक्त, उसमें आप गिरते पड़ते झूलते सीख गए। वो वक्त अब गुजर गया। ऐसा नहीं कि जिंदगी सारी आप मोटरसाइकिल सीखते रहे, साइकिल सीखते रहे, गाड़ी सीखते रहे। सीखने का एक दौरानिया होता है, एक थोड़ा वक्त होता है, उसमें चीज सीख गए तो अब बेतकल्लुफ मोटरसाइकिल चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं। रमजानुल मुबारक का महीना तकवा सीखने का महीना है। अल्लाह ये प्रैक्टिस करवाते हैं, यूं तेरी ख्वाहिश और मेरा हुक्म, ऐसे तेरी ख्वाहिश और मेरा हुक्म जब आपस में टकरा जाएं तो देखना, ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में मेरा हुक्म ना तोड़ बैठना। हाँ, यहां से ये हुनर सीखना, इसका ताल्लुक इंसानी तबीयत से है, इंसानी फैसले से है। ये मैंने और आपने खुद फैसला करना है कि यहां मैं ख्वाहिश पूरी करूं या अल्लाह का हुक्म पूरा करूं।
रमजान में प्रैक्टिस करवा दी। अब ये थोड़ी है कि सारी जिंदगी ऐसे ही होगा, नहीं, रमजानुल मुबारक में प्रैक्टिस करवा दी कि या तुम्हारी ख्वाहिश रहेगी या मेरा हुक्म रहेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, इसी को तकवा कहते हैं। अंदर ये एहसास कि मेरी ख्वाहिश टूटती है, टूट जाए, भूख लगी है लगी रहे, प्यास लगी है रोजा है लगी रहे, मैं ख्वाहिश पूरी नहीं करता, अल्लाह से डरता हूं, उसका हुक्म है। मैं खाता नहीं, मैं पीता नहीं, अल्लाह का हुक्म है, मैं उससे डरता हूं। यही तकवा है, यही रमजान से लेना है। ये प्रैक्टिस के दिन हैं, यही तकवा लेकर पूरी जिंदगी इस सलाहियत पर गुजारनी है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक से जो तकवा लेना, अल्लाह के डर की जो सलाहियत लेना, ये पूरी जिंदगी के लिए हो जाए, कैसे होगा? बहुत होशियारी से। रमजानुल मुबारक से जो तकवा लेना, ख्वाहिशें छोड़नी पड़े छोड़कर अल्लाह का हुक्म पूरा करना, तकवा पाना सारी जिंदगी के लिए हो जाए, कैसे होगा? बहुत ध्यान से। मन अमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। खुद को ये समझाना पड़ेगा, जो चीजें ईमान से ताल्लुक रखती हैं, जिन्हें मैं और आप मानते हैं, अल्लाह के मुताल्लिक हों, पाक पैगंबर के मुताल्लिक हों, जो चीजें ईमान से ताल्लुक रखती हैं, उन चीजों को हकीकत में लाना होगा, अमल में लाना होगा, दिल में बिठाना होगा, महज जुबानी कलामी नहीं, आगे बढ़ना होगा। क्या कह रहा? ऊपर देखें, अफ्तार का वक्त आ जाए, मैं आपको अफ्तारी की दावत दूं, सबको दस्तरखान पे बिठा के एक बेहतरीन किस्म की फ्लैक्स निकलवार कर लाऊं, वकील साहब उसमें हर किस्म का फल, दही बल्ले, फ्रूट चाट, समोसे, कचौरियां, खाने, बिरयानी, फ्लैक्स यूं लगी हो और आपसे कहा जाए माशाल्लाह अफ्तारी मौजूद है, काम बन जाएगा। आप कहेंगे नहीं, ऐसे काम नहीं बनता, ये तो एक शक्ल है, तस्वीर है, हकीकत सामने चाहिए दस्तरखान पर। काम हकीकत से बनेगा, जाहिरी शक्ल से, तस्वीर से नहीं बनेगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह को हमसे जो ईमान चाहिए वो भी प्रैक्टिकली चाहिए, अमल में चाहिए, हकीकत में चाहिए, सिर्फ जुबानी कलामी नहीं। जुबानी कलामी सब कहते हैं, जो अल्लाह की मानेगा कामयाब होगा, जो रब की नहीं मानेगा नाकाम होगा, सारे कहते हैं या नहीं? बोलो नहीं, रमजान है, आप रोजे से हैं, थोड़ा सा सर हिला दें, सब यही कहते हैं ना। रब राजी तो सब राजी, जिसका रब उसका सब, ये सारी वो बातें हैं जो जुबानी जुबानी हम सारे मानते हैं।
रब राजी हो गया सब कुछ मिल जाएगा, रब नाराज होगा सब कुछ हाथ से चला जाएगा, अल्लाह की मानूंगा तो कामयाब हूं, रब की नहीं मानूंगा तो नाकाम हूं। ये सारी चीजें जुबानी 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 हैं। ये चीजें ना जब यहां दिल में बैठेंगी, ये चीजें जब यहां दिल में बैठेंगी, और ये चीजें जब वो जो मिसाल दी थी फ्लैक्स वाली अवतार वाली, उसके बजाय हकीकत में आएंगी, सामने आएंगी। ईमान जुबानी जुबानी नहीं, होशियार रहो, ईमान शहरी में उठता नजर आएगा। ईमान तहज्जुद में रब का इसके सजदे में पड़ा नजर आएगा। लाख नींद है, थकावट है, ईमान फजर में मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ता नजर आएगा। बाजार पहुंचे, ईमान सच बोलता नजर आएगा, हकदार को उसका हक देता नजर आएगा। ईमान जोहर पढ़वाए, असर पढ़वाए, मगरिब पढ़वाए, इशा पढ़वाए, ईमान कुरान खुलवाता नजर आएगा, ईमान अल्लाह की याद करवाता नजर आएगा, ईमान अल्लाह की मानता मनवाता नजर आएगा। ये तो हो गई ईमान की हकीकत। वरना तो कागज के फूल हैं, बनाते जाएं, खुशबू कभी नहीं आई। अर्ज ये कर रहा, समझाने की कोशिश ये कर रहा, बात को समेटे। जुबानी जुबानी कहते हैं अल्लाह की मानने में कामयाबी, अल्लाह का बनने में कामयाबी। ये बात यहां दिल में आ जाए और प्रैक्टिकली सामने आ जाए, फिर मजा हो। इरशाद फरमाया, जो ईमान वाला है, ईमान वाला जुबानी जुबानी नहीं, प्रैक्टिकली हकीकत वाला, उसका ईमान उसकी 24 घंटे की जिंदगी में नजर आता है। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, उसे मैं कामयाबी दूंगा, उसे मैं बेहतरीन जिंदगी दूंगा। जुबानी जुबानी कहने वाले को नहीं, अमली। हयाते तय्यबा क्या है? सुनते जाएं, सर धुनते जाएं, अगर तवज्जो हो। हयाते तय्यबा क्या है? बड़ी तफसीलात हैं। पाकीज़ा जिंदगी, बेहतरीन जिंदगी, बेफिक्र जिंदगी, पुरसुकून जिंदगी, रिज्क वाली जिंदगी, खुशियों सेहत वाली जिंदगी, बाल बच्चों वाली जिंदगी। हयाते तय्यबा की तफसील में जाएं तो बहुत कुछ। और मुझे जो लफ्ज अच्छा लगा वो सैयदना हजरत अली उल मुर्तजा शेरे खुदा रजी अल्लाह ताला अन्हु बाबुल इल्म जिन्हें फरमाया गया उनका लगा। मुईज फरमाते कनात क्या है? फरमाते हयाते तय्यबा क्या है? कनात है। क्या मतलब? तवज्जो। हजरत अली ने फरमाया रजी अल्लाह अन्हु, हयाते तय्यबा कनात है। कनात का क्या मतलब? जो रब दे उस पर खुश, जिस हाल में रब रखे उस पर राजी, ये कनात है। अगर जेब के अंदर 1000 रुपए मौजूद, दिल मुतमईन, काफी है, ढेर है, मजे हो गए, ये मालदार है। जेब में लाख रुपया मौजूद, फिक्रमंद है, काम नहीं बनेगा, मसला खराब हो गया, ये लाख से 2 लाख कैसे होंगे, परेशान है, ये मालदार नहीं। कनाअत, जो रब ने दिया उस पर राजी, मुतमईन, पुरसुकून। हजरत जाबिर फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, जिसे रब ताला ने कनात दे दी, सब कुछ दे दिया। कनात वो माल है जो कभी कम नहीं होता, और कनात वो खजाना है जिसे फना नहीं।
हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं रजी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह के महबूब पैगंबर दुआ किया करते थे, ए अल्लाह मेरे माल में बरकत दे दे और मुझे कनाअत अता फरमा। और करें तो हमें अगर दुआ करनी भी है या दुआ करवाते भी हैं तो दुआ है ज्यादा की, ऐसे ही है हर वक्त दुआ है ज्यादा की। माल ज्यादा हो जाए, मकान इससे बड़ा हो जाए, ऐसे हो जाए, कारोबार और बढ़ जाए, हम दुआ करते हैं ज्यादा की। अल्लाह के नबी ने दुआ की बरकत की, या अल्लाह जितना तूने दिया मैं राजी हूं, इसी में बरकत डाल दे, इसी में कनात दे दें, इसी में मेरे सारी जरूरतें पूरी कर लें, या अल्लाह जो दिया इसी में सुकून दे दे। फर्क क्या है? फर्क यह है कि ज्यादा जितना भी है थोड़ा है। जब और ज्यादा की तरफ जा रहे, और ज्यादा की तड़प, और ज्यादा की फिक्र, और ज्यादा के लिए बेचैनी, बेसुकूनी, लेकिन जितना रब ने दिया अगर उसी में रब सुकून दे दे, बरकत दे दे, जरूरतें पूरी हो जाएं तो क्या चाहिए। फरमाया ईमान है पूरी हकीकत के साथ, आमाले सालिहा के साथ। ईमान 24 घंटे की जिंदगी में नजर आता है, मैं उसकी जिंदगी बना दूंगा, हयाते तय्यबा दे दूंगा। हयाते तय्यबा है कनाअत, माल पर भी कनाअत, हाल पर भी कनाअत। जो दो लफ्जों के फर्क को समझ गया बहुत कुछ उसे मिल गया। माल पर भी कनाअत, जेब में जो कुछ है इस पर राजी, इसी में बरकत हो जाए, इसी में जिंदगी के अंदर सुकून हो जाए, सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। हाल में कनाअत क्या है कि रब जिस हाल में रखे उसी में खुश। रब दे तब भी खुश, ना दे तब भी खुश। वो रब सेहत दे उसका सदहा शुक्र खुश, वो बीमारी भी दे तो मैं उससे राजी। वो खुशी दे अल्हम्दुलिल्लाह, परेशानी भी दे तब भी उसी को सजदा। जिस हाल में भी रब रखे मैं उससे राजी, मैं उससे खुश, मैं पुरसुकून। शबे हिज्र में कैद करे या सुबह विसाल में रखे, मेरे मौला तेरी मर्जी तू जिस हाल में। मासूम सा सवाल है, कोई तवज्जो करे तो उसे समझाऊं। सवाल ये है, कारी साहब समझ नहीं आती, आप कहते हैं कनात ये है हर हाल में राजी रहे, जब बंदा तकलीफ में होगा तो फिर राजी कैसे रहे? जब बंदा गुर्बत के हाथों फाकों में है तो फिर राजी कैसे? जब दुख ही दुख हैं, परेशानियां ही परेशानियां हैं तो फिर राजी कैसे? बहुत गहरी बात है और बड़े लुत्फ की बात है। याद रखना, अगर दुखों में, तकलीफों में, परेशानियों में, हालात में नजर उस पर है जिसकी तरफ से हालात हैं। रब ने बीमारी दी, रब ने परेशानी दी, रब ने गुर्बत दी, रब मुझे इस हाल में ले आया। अगर उस रब पर नजर है जो महबूबे कायनात है, खालिके हकीकी है, मालिके दोनों जहान है, जो खजानों का मालिक है, अगर उस रब पर नजर है कि ये हालत उसकी तरफ से आई है, उस रब की अजमतें, शाने, उस रब का हुस्नो जमाल, उस रब की खूबियां, सिफात
अगर उस रब पर नजर है तो फिर ये तकलीफें भूल जाए। मिसाल समझ लो, एक बीबी थी जुलेखा, बादशाह की बीवी थी। सैयदना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के महबूब पैगंबर थे। रब ने हुस्नो जमाल दिया था। ये बीबी जुलेखा बादशाह की बीवी उन पर फरेफ्ता हो। बहुत जाल फेंके, बहुत कोशिश की लुझाने की, अपनी तरफ माइल करने की। वो तो रब के पैगंबर थे, मासूम थे। पैगंबर गुनाहों से पाक और मासूम होते हैं, नबूवत से पहले भी और बाद में भी। ये हमारा अकीदा है। सैयदना हजरत यूसुफ जुलेखा के दाम में नहीं आए। एक दफा खवास वीवीआईपीज खवातीन, जुलेखा की सहेलियां पास बैठी थी। ये किस्सा चल पड़ा। जुलेखा ने कहा, ऐसे हमारा गुलाम है, यूसुफ उसका नाम है, बहुत हसीनो जमील है, मैं बड़ा उसको अपनी तरफ खींचती हूं, वो मेरी तरफ माइल नहीं होता, इनकार ही इनकार है। अब मेरी वो जिद सी बन गया। इनकार की सी लज्जत इकरार में नहीं, बढ़ता है शौक गालिब उनकी नहीं से। हालात ये हो गए, जब जुलेखा की सहेलियों ने सुना, अच्छा गुलाम को दिल दे दिया, तुफ है तुम पर। बादशाह की बीवी अपना स्टैंडर्ड तो देखती, मेयार तो देखती, गुलाम पर फरेफ्ता हो गई। सब ने लान तान की। कुरान पाक में जिक्र है, ये किस्सा और अफसाना नहीं। वक़ाल निस्वतुन फिल मदीनति इम्रअतुल अज़ीज़ तुराविदु फताहा अन नफ्सी क़द शग़फ़हा हुब्बा इन्ना लनराहा फी ज़लालिम मुबीन। तर्जुमा में नहीं जाऊंगा, तफसीलात में चला गया तो बात ही रह जाएगी। मलामत की, हम देखती हैं तुम खुली गुमराही में हो, भला बादशाह की बीवी गुलाम पर फिदा। उसने कहा अच्छा। फलम्मा अरसलत इलैहिन्ना आतदत लहुन्ना मुत्तक़आ व आतत कुल्ल वाहिदतिन मिनहुन्ना सिक्कीना व क़ालत इख़रुज अलैहिन फलम्मा रअयनहु अकबरनहु व क़त्तअना अयदियहुन व क़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हाज़ा बशरा इन हाज़ा इल्ला मलकुन करीम। क़ालत फ़ज़ालिकुल्लज़ी लुमतुन्ननी फ़ीह। हैरान हो, तफसीलात में नहीं जाऊंगा। जुलेखा ने सबकी दावत की, सामने फल रखे, अनवाओ अकसाम के खाने रखे। जब सारी मैडमें और सारी वो वीआईपीज खवातीन बैठ गई, छुरियां उनके हाथ में दे दी, यूसुफ को आवाज दी, किसी काम के बहाने इधर आओ। जब सैयदना यूसुफ हाल में दाखिल हुए, खुदा का कुरान कहता है यूसुफ को देखने लग गई, देखने लग गई, देखने लग गई, पता ही नहीं चला कि कब छुरियां हाथों पर चल गई। तवज्जो है, ये खुदा का दिया हुआ हुस्न है, सैयदना यूसुफ को मिला, फानी हुस्न है। कुल्लु मन अलैहा फान। लेकिन इस फानी हुस्न में, इस दिए हुए हुस्न में वो खवातीन ऐसी खूब गई, ऐसी खो गई, पता ही नहीं चला सेब काट रही हैं या उंगलियां। क्यों? महबूब नजरों में हो फिर ऐसे ही होता है। सवाल क्या उठाया था कि आप कहते हैं हर हाल में राजी,
अब रब मुझे तकलीफ दे तो कैसे राजी, वो बीमारी दे तो कैसे राजी, वो गुर्बत दे तो कैसे राजी, वो घर में परेशानी दे तो कैसे राजी, ऐसे राजी। उस रब को महबूब बनाकर उस पर नजर, वो रब नजरों में है, अब उसकी दी तकलीफ भी तकलीफ नहीं, महसूस ही नहीं। परवाने को जानते हैं, शमा को भी जानते हैं, इन दोनों लफ्जों की हकीकत भी जानते हैं। परवाना दूर से उड़ता हुआ आता है, लाख उसे भगाना चाहें, अगर वो आपकी जुबान समझे तो आप उसे कहे काका आगे सड़ जाएगा, नहीं सुनेगा। आप उड़ाते रहो, नहीं बाज आएगा, फिर आएगा, फिर आएगा। क्यों? इसलिए कि परवाने की नजरों में वो शमा आ गई। अब आपका समझाना भी किसी काम का नहीं, आप उसे उड़ाते रहे, भगाते रहे, किसी काम का नहीं। वो तो शमा में खो गया और शमा उसकी आंखों में बस गई। अब उसने लपकना ही लपकना, अब उसने जलना ही जलना। आप जितने मर्जी पहरे लगा लो। मेरे दोस्तों, अल्लाह कितने बड़े, अल्लाह का हुस्न कैसा, अल्लाह की खूबियां सिफात कैसी, उस रब की अजमतें बड़ाई कैसी। वो अल्लाह कितना प्यारा, कितना प्यारा, कितना प्यारा। जब वो रब महबूब बनकर आंखों में बस जाए तो फिर दुनिया की कोई तकलीफ नहीं। वो रब गुर्बत दे तो राजी, वो रब बीमारी दे तो राजी, परेशानी दे तो राजी, जिस हाल में फिर वो रब रखे राजी। ये है हयाते तय्यबा। सवाल ये उठाया था, तफसीलात में चला गया। सवाल ये उठाया था, रमजान के रोजे, नेकी, इबादतें, सारा कुछ है, तकवा हासिल करने के लिए ख्वाहिशात छोड़े, रब का हुक्म ना छोड़े। भूखा है, प्यासा है, कोई बात नहीं, रब का हुक्म पूरा करना है, अल्लाह से डरना है। ये कैसे होगा? जब उसकी जात पर ईमान जुबानी कलामी नहीं, हकीकत में सामने हो। फिर अल्लाह उसे हयाते तय्यबा देंगे, कनात वाली, सुकून वाली, इत्मीनान वाली जिंदगी। ज़िम्नन अर्ज करता चलूं, ईमान और आमाल वालों को अल्लाह हयाते तय्यबा कहां कहां देंगे? फरमाया रुकना, सिर्फ ये जिंदगी ही पुरसुकून नहीं, खुशियों वाली नहीं, सिर्फ ये जिंदगी ही मनचाही नहीं, ईमान वाले ये जिंदगी भी हयाते तय्यबा, पुरसुकून, मजे की VIP। कब्र में जाकर लेट जाओगे, वो जिंदगी भी सदियों वाली हो या इससे ज्यादा, हयाते तय्यबा, पुरसुकून, मन चाहिए। कब्र से उठकर फैसले का वक्त जन्नत में भेज दिया गया, ना खत्म होने वाली जिंदगी, वो भी हयाते तय्यबा। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक बहुत गहरा सवाल है, इतना गहरा कि आप 300% तवज्जो रखें तो समझे और लुत्फ आ जाए अगर समझे। बात एक ही अर्ज कर रहा, रमजानुल मुबारक के रोजे, नेकी, इबादत, सारे तकवा हासिल करने के लिए, रब का डर लेने के लिए, यही चीज समझा रहा, इसी की तफसीलात है। मजे की बात तो ये है, मियां इश्तियाक तवज्जो, मजे की बात तो ये है कि तकवा लेने के लिए, रमजान के रोजे, नेकी, इबादत से तकवा हासिल करना है। इस तकवा के लिए ये सारा कुछ हो रहा है, ये महीना भर की एक्सरसाइज इस तकवा के लिए है।
तो ये रोजा भी तब होगा जब तकवा होगा। होशियार रहना, सवाल आएगा, अभी नहीं। आपके प्यारे चेहरों पर मुस्कुराहटें सलामत रहे। आप सवाल करें, कारी साहब ये सारे महीने की एक्सरसाइज, रमजान का रोजा भी, नेकी इबादतें भी तकवा हासिल करने के लिए, तो तकवा होगा तो रोजा रखेगा। अल्लाह का डर होगा तो सारा दिन भूखा रहेगा। अल्लाह का डर होगा तो प्यासा होगा, वरना कौन रोकने वाला। घर के अंदर जाए तन्हाई में बैठा, सरेआम भी अब तो कोई नहीं रोकता, कौन रोकने वाला है। खाए भी पिए भी, नहीं खाता नहीं पीता, रब से डरता है कि जिस रब का रोजा है वो नाराज हो जाए। तो एक तरफ आप कहते हैं ये सारी एक्सरसाइज तकवा हासिल करने के लिए है, तो रोजा तो है ही तकवा, मतलब शुरू में तकवा होगा तो फिर रोजा मिलेगा, तो तकवा पहले से है। तवज्जो रखो, एक होती है सलाहियत, कैपेसिटी, इस्तेदाद, ये अल्लाह ने इंसान के अंदर रखी होती है। इस इस्तेदाद को, कैपेसिटी को, सलाहियत को काम में लाकर प्रैक्टिकली और पूरी शक्ल हासिल करनी होती है। मिसाल के तौर पर आप जितने बैठे हैं, कैपेसिटी के हिसाब से, सलाहियत के हिसाब से आप सारे डॉक्टर बन सकते हैं। ऐसे ही है या नहीं? आप सारे वकील बन सकते हैं। आप पढ़ना शुरू कर दें, आप लॉ कॉलेज में चले जाएं, मेडिकल कॉलेज में चले जाएं, सारे आप आलिम बन सकते हैं, जामे अशरफिया चले जाएं। लेकिन इस सलाहियत, इस्तेदाद, कैपेसिटी को जो काम में लाएगा, मतलब जो अमली तौर पर डॉक्टर बनता है तो मेडिकल पढ़ने जाएगा, वकील बनता है लॉ पढ़ने जाएगा, आलिम बनता है जामे अशरफिया पहुंचेगा, वो बनेगा डॉक्टर, आलिम, मुफ्ती, डॉक्टर, आलिम, वकील। इंज नहीं समझोगे, ठीक। आपने घर के अंदर रखी एक बकरी या बकरा ईद के लिए, अचानक आपके जहन में एक ख्याल आया या लतीफा आ गया, आपने रखी हुई है? नहीं, वो बच्चे ने रखी है, इसने अपने अब्बू से कोई इशारा किया है कि रखिए, रखेंगे बकरा। अच्छा चले, भारत आपके जहन में ये ख्याल आया कि ये बकरा बड़ा खूबसूरत है, तो क्यों ना इसे डॉक्टर बना ले। हाँ जी, ये बकरा बड़ा खूबसूरत मुर्गा आ जाए तो इसे आप ले जाए जामे अशरफिया के से दाखिल कराना है। ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि उस बकरे में रब ने डॉक्टर बनने की सलाहियत नहीं रखी, उसकी कैपेसिटी नहीं है। वो मुर्गा वकील नहीं बन सकता, मौलवी साहब नहीं बन सकता, उसमें ये चीज ही नहीं। इंसान में है, हर इंसान में है। मेरे दोस्तों, ईमान वाला जो भी है, चाहे उसने जुबानी पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऊपर देखना, ईमान वाला जो भी है, जैसा भी है, चाहे उसने कभी रब को सजदा किया ही नहीं, रब ने उसके सीने में अपनी मोहब्बत की कैपेसिटी रखी है, सलाहियत रखी है, अपना डर रखा है। रब ने उसके सीने में ईमान की हल्की सी शमा रखी है। अब ये उसको अमल में लाए, आगे बढ़े। ये जो रब की मोहब्बत सीने में मौजूद, इसे आगे बढ़ाए रब का वली बन जाए। ये जो तकवा रब ने रखा, इसे आगे बढ़ाए रब का मुकर्रब बन जाए। ये जो ईमान का नूर, हल्की सी शमा सीने में जल रही, इसे तरक्की दे, इसके सीने से खुद रोशन हो जाए, जिंदगी रोशन हो जाए, कब्र रोशन हो जाए। तो रमजान के रोजे से तकवा हासिल करना, ये तकवा हर एक के सीने में, ईमान वाले के सीने में रब ने रखा हुआ है, इस्तेदाद रखी हुई है।
रमजान का महीना प्रैक्टिस करवाई जाती है रोजाना, ताकि ये तकवा अंदर फले फूले बढ़े, ये तनावर दरख्त बन जाए। अभी ये बीज है, ये रमजान का महीना है, इसे पानी दो, इसका ख्याल रखो, खाद डालो, ये बढ़ता जाए, जिंदगी सारी रब के तकवे वाली है। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजानुल मुबारक से तकवा हासिल करना, इसके लिए एक चीज सपोर्टिंग रोल अदा कर सकती है, मुआविन हो सकती है, मददगार। रमजान से हम पूरा तकवा कैसे हासिल करें, मुत्तकी परहेजगार, रब के बरगुज़ीदा कैसे बने। एक जुमला है, रूटीन में बोला जाता है, हम लोग भी बोलते हैं। जब हम अपनी जिंदगी में, घर की जिंदगी हो, खानदान की, बरादरी की, मोहल्ले की, मस्जिद की सतह की, किसी इदारे की, फैक्ट्री की, जमात की, कोई भी इनफिरादी इज्तिमाई जिंदगी हो, और हम किसी फर्द को, किसी बंदे को बहुत जरूरी समझते हो, तो हम कहते हैं यार उनके बगैर गुजारा नहीं, उसके बगैर हमारी चलती नहीं, यार उसकी नाराजगी मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे कहते हैं, ये मैं आप ही एमी को फलसफा चाड़ रहा हूं, कहते हैं ना भाई, अल्लाह आपको जाए खैर दे, सलामत रहे। रमजान से पूरा तकवा, सीने में तकवे का बीज, पूरा रब का डर कैसे होगा, जब हम रोजमर्रा रूटीन की जिंदगी में ये जो जुमले बोलते हैं, ये जो कहते हैं फलां के बगैर मेरा गुजारा नहीं, ये हम अपने रब के बारे में बोलते हैं। बहुत होशियार, मैं सारी दुनिया की नाराजगी बर्दाश्त कर सकता हूं, मैं अपने रब की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। ये लफ्ज मुझे बड़ा प्यारा लगा, इसके अंदर बड़ी मानवीयत है। ये कोई मोहब्बत से नहीं, मजबूरी से है। ठीक, असल तो ये है मोहब्बत से हो, ये तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता भाई, मेरा गुजारा ही नहीं, मैं चल ही नहीं सकता, मेरा रब मुझसे नाराज हो, मेरे गुनाहों, मेरे करतूतों की वजह से मैं डरता हूं, मैं चल ही नहीं सकूंगा, मैं रब की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? सलामत रहो, बहुत तवज्जो, उमर ध्यान से। रब की नाराजगी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? नंबर एक, भगाओ नहीं, नंबर एक, रब की नाराजगी अफोर्ड इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे मफादात रब से जुड़े। अब ये जुमला भी उमूमी है, कई जोरदार मुल्क होते हैं, ताकत वाले, वो छितर भी मारे तो लोग मुल्कों वाले उनके पीछे पीछे होते हैं, कहते हैं जी हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ऐसे होता है ना, रिश्तेदार भी ऐसे होते हैं कई। हम रब की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकते। क्यों? रब से मफादात जुड़े हैं। कैसे मफाद जुड़े हैं? होश होश में रहना, एक एक लफ्ज ही बोलता जाऊंगा, भागता जाऊंगा, सब ऊपर देखो, मुतवज्जे रहो, मेरे मफादात जुड़े, ये मेरी आंखों में नूर उधर से आ रहा, आज वो ले ले तो मैं क्या करूं, ये मेरे कान उसके हुक्म से सुन रहे, जुबान उसके हुक्म से बोल रही, ये नब्ज चल रही उसके हुक्म से, ये दिल धक धक कर रहा उसके हुक्म से, ये रोजाना जो खाता हूं वो देता है, रोजाना जो पीता हूं वो देता है, ये सांसें अंदर बाहर उसके हुक्म से हो रही है, ये घर में बच्चों के काके हैं, अल्लाह ने औलाद भी उसकी तरफ से है, ये सेहत भी उसने दी, ये खुशियां भी उसने दी, ये सुकून भी उसने दिया, ये रहने को घर भी उसने दिया, ये जिंदगी के सारे मामले उससे जुड़े। फिर जब दुनिया से रुखसत होऊंगा
बेटे मुझे कब्र में दफनाकर घर जाकर सो जाएंगे, अजीजो अकारे बिरयानी खाकर बेफिक्र हो जाएंगे। मैं कब्र के अंधेरे में किसके आसरे पर? उसके आसरे। मैं रब को नाराज क्यों करूं? मेरे मफादात जुड़े हैं। कल क़यामत के दिन जब नामा आमाल होगा कब्रों से उठाकर रब सबके आमाल तो लेंगे, मेरे पास तो है ही कुछ नहीं। फिर मैं कहूंगा अल्लाह तेरी रहमत चाहिए, तेरा फजल चाहिए। वहां जो मेरी बख्शिश होगी कैसे होगी? उसके फजल से। तो जिंदगी सारी, मौत के बाद कब्र और आखिरत, सब का सब उसके से जुड़ा। मेरे सारे मफादात उससे जुड़े। मैं उसकी नाराजगी कैसे अफोर्ड कर सकता हूं? सब कुछ उससे जुड़ा। मेरे लिए बंद गली में रास्ते वो निकालता है, मैं उसे कैसे नाराज करूं? वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा। जो रब से डरते हैं रब उनके लिए रास्ते निकाल देते हैं। उनके लिए कोई बंद गली नहीं रहती। वो फिर ये नहीं कहता कि मैं बहुत परेशान हूं, समझ नहीं आ रही क्या करूं। अल्लाह कहते मैं समझा देता हूं, मैं रास्ते बना देता हूं। वयर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ये सारी कहानियां बनी हैं। दुकान खुलेगी, गाहक आएंगे, फिर नफा होगा, मुलाजमत होगी, महीना गुजरेगा, तनख्वाह मिलेगी, कारोबार होगा, फैक्ट्री चलेगी। ये सारी कहानियां हैं। ईमान वाले की सोच ही अलग है। ठीक, ये तो सारी दुनिया मानती, ये कहानियों पर सारे यकीन रखते। दुकान खुलेगी, मुलाजमत होगी, यूं होगा, फिर सब कुछ होगा। ये तो सारी दुनिया मानती है। ईमान वाला तो ऐसा नहीं। ईमान वाला तो कहता है नहीं, मेरा रिज्क तो मेरे रब से जुड़ा है। दुकान जाता हूं, मेरे नबी ने मुझे कहा मुलाजमत करूंगा, मेहनत मजदूरी करूंगा, लेकिन रिज्क मेरा मेरे रब से जुड़ा है। रब कहते जब ऐसे हो जाए ना और तू मुझसे डरने लग जाए, मुझसे जुड़ जाए, मेरा बन जाए, मेरा प्यार तेरे दिल में मुझे ही सोचता रहे, जब ऐसे हो जाए, रमजान से तकवा ले, जिंदगी सारी में तेरी तकवा आ जाए, तो यर्ज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, वहां से रिज़्क दूंगा, अकल खत्म हो जाए। एक मिसाल दे दूं, मोहब्बत से सब दरूद पाक का नजराना पेश। एक पाक खातून थी बरगुजीदा, सैयदा हजरत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नबी सैयदना हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा माजिदा। ये अपने चचा सैयदना हजरत ज़करिया की किफालत में थे। सैयदना ज़करिया इनके चचा थे, सैयदा मरियम उनकी भतीजी थी। तफसीलात का मौका नहीं, ये सैयदना ज़करिया की किफालत में थी, उन्हीं के पास रहती थी, इबादत रियाजत में मसरूफ रहती थी। सैयदना ज़करिया एक दिन भतीजी के हुजरे में पहुंचे। ऊपर देखो, होश में रहो, रिज्क रोटी की परेशानियां दूर होंगी। करनी है या नहीं? सैयदना ज़करिया पहुंचे भतीजी के कमरे में, अंदर दाखिल हुए तो एक मंजर अजीब देखा। मार्केट में जो फल नहीं वो रखे, बाहर जो रिज्क नहीं वो रखा, जो खाना किसी ने खाया ही नहीं कभी, वो मरियम के पास सामने पड़ा। ये खुदा का कुरान है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है। लारेब किताब कहती है, काला या मरियम अन्ना लकी हाजा,
तफसीलात में नहीं जा सकता। सैयदना जकरिया ने कहा मेरी भतीजी मरियम ये कहां से आया? लोगों का फल आता है मार्केट से, रोटी खाना आता है घरों से, दुकानों से, होटल से। यही तो हम कह रहे हैं ना, ये तो कहानियां हैं, धोखे हैं, सारी दुनिया ऐसे ही कहती है। सैयदना जकरिया ने कहा मेरी बच्ची ये तो बाहर कहीं भी नहीं, ये कहां से आ गया? भतीजी ने कहा ये जुमला कोई सोने के पानी से लिखवा ले, घर के ड्राइंग रूम में लगा ले, रोज इसे बोसा दे, रोज इसकी तिलावत करे। सैयदा मरियम ने कहा कालत हुवा मिन इंदिल्लाह, कालत हुवा मिन इंदिल्लाह। मेरे चचा ये मार्केट से नहीं आया, दुकान से नहीं आया, किसी के घर से नहीं आया, ये अल्लाह की तरफ से आया। ऐसे मैं वहां से रिज्क दूंगा। इस रमजान से तकवा लो, मुझसे डरते रहो, मेरे प्यार मोहब्बत से सीने आबाद रखो। ये पेशानी इस रमजान से मेरे सजदे की आदी बना लो। कुरान रमजान के लिए नहीं, कुरान खुलता रहे, तस्बीह हाथ में रहे, मेरे बन जाओ। मैं वहां से रिज्क दूंगा जहां से किसी के गुमान में भी। ये कुरान की बात है, बहुत पुरानी बात है, पाक पैगंबर ने देखी, पैगंबर की माँ की बात है। मैं आपको मिस्कीन अपनी जिंदगी का एक वाकया सुनाता हूं। हमारे हजरों में एक बुजुर्ग थे जरगर सुनारे, ये हिजरत करके आए थे इंडिया से, सहारनपुर से। वहां ये शेखुल हदीस हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद जकरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्होंने फजाइल आमाल लिखी, उनकी खिदमत में रहते थे। खादिम, हाफिज, आलिम कुछ भी नहीं, हिजरत करके यहां आ गए। हमारे हजरों में उनकी एक पुरानी सी हवेली थी, वहां वो क़याम पजीर थी। उनके बारे में सुना था कि रोजाना एक कुरान पाक खत्म करते, सुनारे थे। एक दफा हजरत शेख मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे, रावलपिंडी के, विसाल फरमा गए हजरत मौलाना अजीजुर रहमान हजारवी रहमतुल्लाह अलैह। वो आए हुए थे तो अपना बचपन से शौक था, कोई अल्लाह वाला देखा तो पीछे पीछे हो। तो मैं भी ना हिज कर रहा था, उस्तादों से छुट्टी ली, मैंने कहा बुजुर्ग आए तो आज उनके पास रहना है। ये उनसे मिलने गए। वहां जब उनके हुजरे में, कमरे में बैठे तो वो सुनारे थे, बड़े पैसे वाले लोग थे, लेकिन उनका कमरा वैसे ही पुराना था। ये उनकी चरपाई थी, दाएं तरफ एक अलमारी थी, 2 किवाड़ लकड़ी के, पुरानी अलमारियां जैसे। जब हम थोड़ी देर बैठे तो वो हाजी साहब ने, वो जो कुरान दिन में एक पूरा पढ़ते थे, उन्होंने यूं अंदर अलमारी के हाथ डाला, लेकिन इतनी एहतियात की कि अलमारी खुले नहीं, ये देखे नहीं बैठे हुए, सिर्फ अपना हाथ चला जाए। यूं करके हाथ डाला और अंदर से यूं करके एक सेब निकाला। ठीक, बेटा पास बैठा था, उसने आगे बढ़कर सेब लिया। हालांकि बहुत ज्यादा लवाजमात उन्होंने रखे हुए थे। अब उनके बेटे ने वो सेब की एक एक बारीक बारीक वो डली सी काट के सबको दी। वहां से उठ गए। बेटे ने बताया कि ये बाबा जी ने जो सेब आपको दिया, ये कोई आम सेब नहीं है, हमने आपकी जो खिदमत की ये हम कर सकते थे, मार्केट से मिल जाती है हर चीज, हम ले आए। बाबा जी ने जो आपको सेब दिया है, खुद वो चल नहीं सकते, घर में पर्दे वाला घर कोई आ नहीं सकता, हम में से कोई लाकर देता नहीं, पता नहीं कहां से। ठीक, कालत हुआ मिन इंदिल्लाह,
सैयदा मरियम ने कहा, चचा बाजार से, मार्केट से, दुकान से सारा कुछ करके तो सारी दुनिया खाती, जानवर भी खाते, काफिर भी खाते, मैं ऐसे नहीं खाती। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, ये मेरे सामने जो पड़ा ये रब की तरफ से। मेरे प्यारो, ईमान वाला हो तो परेशान, ईमान वाला हो तो मुसीबत में, तकलीफ में, ईमान वाला हो तो गुर्बत के रोने, ईमान वाला हो तो खुदकुशियां, ईमान वाला हो तो डिप्रेशन की गोलियां। क्यों? मांगता जो नहीं। मांगने वाला बेनियाज हो जाए तो देने वाला उससे 100 हाथ बेनियाज है। एक रेड़े वाले ने लिखा था, तुम्हें चाह नहीं, हमें परवाह नहीं। मांगने वाला खुद मांगने के लिए तैयार नहीं, तो आप पीछे जाएंगे 10 रुपए देने? तुम्हें जरूरत नहीं तो मुझे क्या। सगा वालिद भी देने के लिए तैयार नहीं जब तक बेटा सामने मांगता ना बने, कोई अपनी जरूरत शो ना करे। अगर हम बेनियाज हो जाएं उस जात से, हम मांगने के लिए तैयार नहीं, झोली फैलाने के लिए तैयार नहीं, बीमार लगे फिर रहे, परेशान लगे फिर रहे, नमाज जिंदगी में नहीं, फजर जोर असर मगरिब इशा नहीं, कुरान खोला नहीं, जिक्र दरूद नहीं, उससे मांगना ही नहीं, मोहताज बनना ही नहीं। बेनियाज दिखाना है तो बेनियाज हमें या वो है? अल्लाह समद कौन है? मेरे दोस्तों, बेनियाजी छोड़ो, कदम बढ़ाओ। फरमाया, जो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ेगा, एक उंगली बढ़ेगा, मैं एक हाथ बढ़ूंगा, जो एक हाथ बढ़ेगा मैं बालिश्त बढ़ूंगा, जो चल के आएगा मैं दौड़ कर आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगाऊंगा। वो रब मुल्क वाला, लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, वो रब खजानों वाला, लिल्लाहि खजाइनु समावाति वल अर्द, वो देकर खुश होने वाला। मेरे मोहतरम दोस्तों, रमजान से ये तकवा लेना, तकवे के लिए समझाने के लिए अर्ज किया कि मैं रब की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, मेरे मफादात जुड़े, मैं रब की नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भी कि कुट बड़ी पहनी। होशियार है, सादा जुमला बोल रहा। लोग डाढ़े बंदे से, ताकत वाले से, जोरावर से डरते हैं, बिगाड़ के नहीं रखते, बिगड़ी भी हो तो बनाने की कोशिश करते। गली जो आमने सामने आ भी जाए तो ना चाहते हुए कहते हैं क्या लिखा है, ठीक। ऐसे है या मैं कोई खलाई मखलूक की बात कर रहा हूं? हाँ जी, डाढ़े बंदे को देखकर हमें अखलाक से काम लेते हैं यार, मगरों ठीक। तो मैं रब की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, रब को नाराज नहीं कर सकता। रब नाराज हो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, कुट बड़ी पड़ी है। मन आरज़ा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का व नहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा। मेरे बंदे अगर मुझे बुला दिया, हाँ याद करवाया था फजर में भी, हय्या अलस सला, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नहीं आए ना, बुला दिया मुझे। जोहर को भी याद करवाया, असर को भी याद करवाया, मगरिब इशा में भी याद करवाया था ना, बार बार याद। मेरा कुरान तेरे घर में लिपटा पड़ा रहा, करवाया था ना याद। जब जमाना था पैगंबर भेजकर याद करवाया, पैगंबर नहीं थे, आखिरी पैगंबर के सहाबा से याद करवाया, औलिया अल्लाह से याद करवाया, पैगाम भेजा, मस्जिद जमातें पहुंची, आकर उन्होंने घर घर जाकर पकड़कर मस्जिद खींच कर लाने की कोशिश की, करवाया था ना याद। नहीं ना मैं याद रहा, अच्छा मैं नहीं ना याद रहा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरी बात हो 1000 दफा ना मानो, मौलवी साहब की, कारी साहब की बातें ना मानो,
ये रब की बात है, मैं याद नहीं ना रहा तुम्हें। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका, याद रखना, फिर कर लो इकट्ठे पैसे, पढ़ लो बहुत सारा, कर लो बहुत अच्छी जॉब, ले लो मकान पाक अरब एरिया में, मैं जिंदगी तंग कर दूंगा। कुरान है। फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका मन आरज़ा अन ज़िक्री, मेरी याद से मुंह मोड़ोगे जिंदगी तंग। बेरिया में भी तंग, पाक अरब में भी तंग, डिफेंस में भी तंग, बोस की करंडी में भी तंग, फॉर्चूनर पर सवारी करते हुए भी तंग, दिल तंग, कुछ समझ नहीं आएगी किधर जाए। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, आज मेरी मस्जिद का रास्ता नजर नहीं आता, ना फजर में, ना जोहर, ना असर, ना मगरिब इशा, आज मेरा रास्ता नजर नहीं आता, कल क़यामत को मैं अपना रास्ता बोलूंगा। अंधा बन के उठाऊंगा, अंधा कब्रों से अंधा उठेगा। अंधे की किस्मत में ठोकरें होती हैं, क्या खबर उसे जन्नत का रास्ता कौन सा, पुल सिरात कौन सी, सीधा जाकर दोज़ख की आग में गिरे। अंधे के नसीब में गड़े में गिरे। ये रब है, ये रब है। मैं रब को नाराज नहीं कर सकता, क्यों? अफोर्ड नहीं कर सकता, क्यों? रब से मेरे मफादात जुड़े, सब कुछ लेना जो उससे है, और इसलिए भी नहीं कर सकता कि फिर फुट भी बड़ी पड़ी, डरता हूं। मेरे दोस्तों, रमजान से यही तकवा लेना है। अल्लाह अपनी शान रहमत से रमजान की सारी बरकतें नसीब फरमाए। अल्लाह अपने प्यारों को जिन रहमतों बरकतों से नवाजते हैं, अल्लाह हम सब की, सबके घर वालों की झोलियां भर दे। अल्लाह हमें रमजान से पूरा तकवा नसीब फरमाए।